हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आदर्श लर्निंग विद आदर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 12, जो कि है क रशिति ह क रशित क रशिति क रशित। तो क रशिति और क रशित, तो ये करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन जो है ये रहेगा आप, तो एक्सप्लेनेशन का रहेगा पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वादश पाठ क रशिति क रशितः। तो देखिए, पिछले श्लोक में हमने, पिछले जो पार्ट 1 था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? उसमें हमने वैभव और परमिंदर के बारे में पढ़ा था, और परमिंदर ने एक श्लोक बोला था। उसके आगे देखते हैं, देखिए क्या बोला है। विनय विनय बोलता है, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वदेवीबिन्दवः अपितु स्वेधाराः इव पृष्टिवन्तिः स्मृतिपथमायति शुक्ल महोदये रचित श्लोको। तो देखिए, इसका सरलार्थ यहाँ दिया गया है। तो विनय कहता है, अरे मित्र, अरे मित्र मतलब अरे मित्र, शरीरते मतलब शरीर से, न नहीं, केवलम केवल, स्वदेव बूंद मतलब पसीने की बूंदे, अपितु मतलब कि बल्कि या फिर अपितु, स्वेद धारा पसीने की धारा, एव ही प्रस्तित्व प्रस्तवंती प्रस्तवंती मतलब धारा बह रही है। स्मित पथ्यामिति मतलब कि याद आ रहा है। श्लोक महोदय शुल्क महोदय द्वारा रचित श्लोक मतलब शुल्क महोदय द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। तो देखिए, विनय क्या कहता है कि अरे मित्र, शरीर से केवल पसीने की बूंदे ही नहीं, अपितु पसीने की धारा बह रही है, और मुझे शुल्क महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक भी याद आ रहा है। तो देखिए वो क्या बोलता है, ततपे वार्ता घात्रे अवंतु लोकानां नभसि मेघः आर्षिव्या विभाग जना एव समय नैव दृश्यन्ते। देखिए यहाँ इसका अन्वय दिया गया है। लोकान तपते वाता घाती अविंतु आर्षित विभाग जना एव नभसी मेघा समय नैव दृश्यन्ते। तो इसका सरलार्थ यहाँ दिया गया है कि तत्प वार्त घात्रे विंतु मतलब कि जो एकदम होता है ना, गर्म हवा का जो आघात होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो लू होती है ना, उससे बचने के लिए लोकान मतलब संसार को, नभसी मतलब कि बादल, नहीं, नभसी मतलब आकाश, और मेघा मतलब बादल, अर्शी विभाग जना मतलब पुलिस वालों के, या फिर हम कह सकते हैं जो सरकारी होते हैं ना, सुरक्षा कर्मी, वो एव ही समय नैव दृश्यन्ते उन्हें सही समय पर नहीं आते। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि, यहाँ बोला गया जिस तरीके से सुरक्षा विभाग वाले सही समय पर नहीं दिखाई देते, पुलिस वाले सही समय पर नहीं आ पाते, उसी तरीके से हमें गर्म हवा के, या फिर हमें गर्म हवा के आघात से, या फिर हमें लू से बचाने के लिए पूरे संसार में नभसी मतलब कि आकाश में बादल भी नहीं दिख रहे। तो देखिए इसका सरलार्थ होगा, संसार को गर्म हवा मतलब लू के आघात से बचाने के लिए पुलिस वालों की तरह आकाश में बादल भी समय पर नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ ये कहा गया। अब देखिए यहाँ परमिंदर क्या कहते हैं, आम अद्य तु वस्तुतैव, कि इसका सरलार्थ है। परमिंदर कहता है, आम मतलब कि हाँ, अद्दु मतलब अद्य मतलब कि आज, तू मतलब तो, वस्तुति मतलब वास्तव में, या फिर हम कह सकते हैं निश्चय, एव मतलब ही मतलब कि आज तो निश्चय ही। अब परमिंदर यहाँ श्लोक बोलते हैं, नित्यत पता पतपस्य याति तालु ही सूक्ष्मताम पुंसो भाईदृत्य स्वेव स्वदव जेत्याते वपुः। तो इसका अन्वय दिया गया, नद्य घटा पतपस्य मनुष्य तालु ही सूक्ष्मताम याति वपुः पुंसो भयादि तस्यैव स्वदवत् जायते। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इसका सलाह दिया गया, निदाग्य तापतस्य मतलब कि गर्मी के ताप से, यति मतलब गर्मी के ताप से, यहाँ तालु मतलब तालु ही मतलब जो हमारे मुंह का अंदरी पार्ट होता है ना, जीभ ही, शुक्ता मतलब सूख जाता है। पुंसो भाई देतिस्व मतलब कि पुंसो मतलब मनुष्य का, भाई देतिस्व मतलब जो डरा हुआ मनुष्य हो उसका, स्वदेव जति वपु मतलब उसका, वपु मतलब उसका शरीर, स्वदेव जचेत मतलब कि पसीने से तर हो जाता है। यहाँ पर इसका देखिए सलाद क्या है, गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु ही सूख जाता है, उसकी जीभ ही सूख जाती है। उसी तरह यहाँ पर बोला गया है, डरे हुए मनुष्य के समान पसीने से तर हो जाता है। देखिए क्या बोला गया कि जब मनुष्य डर जाता है, देखिए वो यहाँ पर क्या बोला गया कि गर्मी के ताप से जब
जो दुखी मनुष्य है उसका जो तालू है मतलब उसकी जीभ ही सूख जाती है। जैसे कि डरे हुए जब जब हम कभी डर जाते हैं ना, ऐसा कोई मनुष्य होता है जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तो उनके पसीने पसीने छूटने लग जाते हैं, तो इस तरीके से पसीने से तर हो जाते हैं। वैसे ही गर्मी के ताप से हम मनुष्यों की जो है तालू मतलब हमारी जीभ भी सूख जा रही है। ठीक है, तो ये परमिंदर कहता है। अब देखिए आगे क्या बोल गया, जोसेफ। ठीक है, अब यहाँ एक अलग व्यक्ति है जो कि जोसेफ। मित्राणी के मित्रों यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहु बहुभूमिक भावना नाम मतलब कि बहुमंजिल इमारतों के भूमिगत मार्गणाम मतलब जमीन के नीचे बने रास्तों के विशेषतः विशेष रूप से मेट्रो मार्ग के उपरिग मिसे तुनाम मतलब कि ऊपर से जाने वाला रास्ता जिसे हम कहते हैं ना फ्लाईओवर, मार्ग इत्यादि नाम की मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष मतलब वृक्ष कर्तन्ति काटे जा रहे हैं। तही अन्यतः कि इसके अलावा या फिर हमारे द्वारा किम अपेक्षम अस्माभि मतलब कि तही अन्यते इसके अलावा इसके द्वारा अन्य किम अपेक्षा क्या अपेक्षा की जा सकती है, अस्माभि हमारे द्वारा मतलब हमारे द्वारा अन्य की अपेक्षा की जा सकती है। वयम हम तो विस्मरन्ति वेव हम तो भूल ही गए। तो देखिए सरलार्थ ध्यान दिया गया है जोसेफ कहता है कि मित्रों जहाँ तहाँ बहुमंजिल इमारतों के जमीन के नीचे बने रास्तों के विशेष रूप से मेट्रो मार्ग के ऊपर से जाने वाले रास्ते फ्लाईओवर मार्गों इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा अन्य क्या अपेक्षा की जा सकती है, हम तो भूल ही गए। तो देखिए जोसेफ क्या कहता है कि मित्रों देखो जहाँ तहाँ बहुत सारी मंजिलों फ्लैट्स बन रहे हैं, ठीक है, जमीन के नीचे रास्ते बन रहे हैं, मेट्रो के लिए भी जमीन के नीचे रास्ते बन रहे हैं, मेट्रो के जो ऊपर से आने जाने वाला रास्ता होता है फ्लाईओवर वो सब बन रहा है। तो ये सब किससे बन रहा है, पेड़, इस सब के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और ये हमारे द्वारा काटे जा रहे हैं, तो हम इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, हम तो भूल ही गए। अब जोसेफ एक श्लोक बोलता है, एकेन शुक्ष वृक्षेण दहामनेन वहीना दैत्ये तद्वन सर्वे कुत्रपेण कुलम यथा। ये केवल अन्वय दिया गया है, यत् कुपुत्रेण कुलम नाश्यति तथैव वहीनिना दहमानेन एकेन शुक्ष वृक्षेण तद सर्वं वन दहेयति। तो इसका सरलार्थ है एक मतलब कि एक सूक्ष्म विषय मतलब एक सूखा पेड़ दहामनीन है कि जब वो अग्नि नहीं क्या कहते हैं आग के जलते हुए वहीनीन मतलब कि आग के द्वारा। देखिए क्या बोला गया, एकेन मतलब एक और सूक्ष्म विषय मतलब सूखा पेड़ और दहामिनीन मतलब जलते हुए, वहीनीन मतलब आग के द्वारा, दहायते मतलब जलाया जाता है, तद्वन सर्व मतलब कि संपूर्ण वन, कुत्रपेण कुल यथा जैसे कि संपूर्ण वन जल जाता है, संपूर्ण जो पूरा जंगल है वो जल जाता है, उसी प्रकार जैसे कि एक पुत्र के वजह से पूरे कुल का नाश हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या समझाया कि जैसे ही कुपुत्र के द्वारा कुल का नाश होता है वैसे ही एक सूखा वृक्ष अग्नि के द्वारा जलाए जाने पर उस संपूर्ण वन को जला देता है। देखिए अगर एक पुत्र गलत काम करता है तो उसके द्वारा पूरे कुल का ही नाश हो जाता है ना, उसी तरीके से अगर एक सूखे वृक्ष को जला जाए तो पूरा जंगल वो सूखा वृक्ष पूरे जंगल को ही जला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया था। तो अब देखते हैं यहीं पर अभी हमारी ये जो वीडियो है कंप्लीट होती है। पार्ट 2 में हमने क्या सीखा था, पार्ट 2 में हमने सीखा कि परमिंदर विनय क्या बोलता है, ठीक है, कि मित्र ये केवल पसीने की बूंदे ही नहीं बल्कि पसीने की धारा बह रही है। फिर से शुक्ल महोदय द्वारा एक श्लोक आता है, या तो फिर वो उसे बोलता है कि जिस तरीके से संसार को बचाने के लिए पुलिस जिस तरीके से समय पे नहीं आती उसी तरीके से लू से बचाने के लिए बादल भी समय पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर परमिंदर कहता है आज तो निश्चय सही। फिर वो भी एक श्लोक बोलता है कि जिस तरीके से डरे हुए मनुष्य के सही से पसीने से तर होने लग जाता है उसी तरीके से गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का भी जो मतलब हम लोगों की जो जीव है वो भी सूख चुकी है। फिर जोसेफ कहता है कि ये देखिए इतनी सारी इमारतें बन गई, जमीन के रास्ते बन रहे हैं, ऊपर के रास्ते बन रहे हैं, मेट्रो के रास्ते बन रहे हैं, इन सभी के लिए लकड़ियां काटे जा रही है, तो हमारे और क्या कह सकते हैं। फिर यहाँ पर वो एक श्लोक कहता है कि जिस तरीके से अगर एक पुत्र के द्वारा पूरे कुल का नाश हो सकता है उसी तरीके से अगर एक सूखा वृक्ष को जलाया जाए तो पूरा जंगल ही नष्ट हो जाता है। तो ये था हमारा क्या था, ये हमारा था क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 12।
करशिता का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।